जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। गुरुवार का दिन है। आज हम बात करेंगे गुरु मंत्र क्यों आवश्यक है, क्या कारण है कि लोगों को मंत्र गुप्त रखने के लिए कहा जाता है, या गुरु कृपा क्या है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। दीक्षा का अर्थ है कि जब तुम समर्पण करते हो तो गुरु तुम में प्रवेश कर जाता है। वह तुम्हारे शरीर मन आत्मा प्रविष्ट हो जाता है। गुरु तुम्हारे अंतज में जाकर तुम्हारे अनुकूल ध्वनि की खोज करेगा। वह तुम्हारा मंत्र होगा और जब तुम उसका उच्चारण करोगे तो तुम एक भिन्न आयाम में एक भिन्न व्यक्ति होगे। जब तक समर्पण नहीं होता मंत्र नहीं दिया जा सकता। मंत्र देने का अर्थ है गुरु ने तुम में प्रवेश किया, गुरु ने तुम्हारी गहरी लयबद्धता को, तुम्हारे प्राणों के संगीत को अनुभव किया है और फिर वह तुम्हें प्रतीक रूप में एक मंत्र देता है जो तुम्हारे अंतस के संगीत से मेल खाता है। और जब तुम उस मंत्र का उच्चारण करते हो तुम आंतरिक संगीत के जगत में प्रवेश कर जाते हो। तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। मंत्र तो एक चाबी है और चाबी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक ताले को ना जान लिया जाए। मैं तुम्हें तभी चाबी दे सकता हूं जब तुम्हारे ताले को समझ लो। चाबी तभी सार्थक है जब वह ताले को खोले। किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का ताला है, उसके लिए विशेष ढंग की चाबी जरूरी है। यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी और को बताते हो तो वह उसका प्रयोग कर सकता है। यही कारण है कि लोगों को अपने अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है, वह खतरनाक है। तुम दीक्षित हो तो तुम जानते हो, तुम उसका मूल्य जानते हो, तुम उसे बांटते नहीं फिर सकते। यह दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, यह तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात कि तुम वचन तोड़ रहे हो और जैसे ही वचन टूटता है गुरु के साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। फिर तुम गुरु के संपर्क में नहीं रहोगे। वचन पालन करने से ही सत्ता संपर्क कायम रहता है। दूसरी बात, तुम दूसरे को बताने से, दूसरे के साथ उसके संबंध में बातचीत करने से मंत्र मन की सतत पर चला जाता है और उसकी गहरी जड़ें टूट जाती हैं। तब मंत्र गपशप का हिस्सा बन जाता है। और तीसरा कारण, गुप्त रखने से मंत्र गहराता है और जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही गहरे होता जाएगा। उसे गहरे में जाना ही होगा। मारपा के संबंध में खबर है कि जब उसके गुरु ने उसे गोह मंत्र दिया तो उससे वचन ले लिया कि वह उसे बिल्कुल गुप्त रखेगा। उसे कहा गया कि तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे। फिर मारपा का गुरु उसके स्वप्न में प्रकट हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारा मंत्र क्या है और स्वप्न में भी मारपा ने वचन का पालन किया। उसने बताने से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि इस समय इस वैसे कि कहीं स्वप्न में गुरु पर प्रकट हो, किसी को भेजें और वह इतनी नींद में हो कि गुप्त मंत्र को प्रकट कर दे और वचन टूट जाए। मारपा ने बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया, वह सोता ही नहीं था। ऐसे सोए बिना मारपा को 7-8 दिन हो गए। फिर जब उसके गुरु ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं हो, मैं देखता हूं तुमने सोना छोड़ दिया है, बात क्या है। मारपा ने गुरु से कहा, आप मेरे साथ चालबाजी कर रहे हो। आपने स्वप्न में आकर मुझसे मेरा मंत्र पूछा था, मैं आपको भी नहीं बताने वाला हूं। जब वचन दे दिया तो मैं उसका स्वप्न में भी पालन करूंगा, लेकिन फिर मैं डर गया। नींद में कौन जाने किस दिन मैं भूल जाऊं। अगर तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि स्वप्न में भी इसका स्मरण रहता है तो इसका अर्थ है कि वह गहराई में उतर रहा है, वह अंतस में उतर रहा है, वह अंतस्थ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और वह जितनी ही गहराई में छुएगा वह उतना ही तुम्हारे लिए चाबी बनता जाएगा। क्योंकि ताला तो अंतरतम में है। किसी चीज के साथ ही प्रयोग करो, अगर तुम उसे गुप्त रख सके तो वह गहराई प्राप्त करेगा और अगर तुम उसे गुप्त ना रख सके तो वह बाहर निकल जाएगा। तुम क्यों कोई बात दूसरे से कहना चाहते हो, क्यों बातें करते रहते हो। सच तो यह है कि जिस चीज को तुम कह देते हो उससे मुक्त हो जाते हो। एक बार तुमने किसी से कह दिया, तुम्हारा उससे छुटकारा हो जाता है, वह चीज बाहर निकल गई। मनोविश्लेषण का पूरा धंधा इसी पर खड़ा है। रोगी बोलता रहता है और मनोविशेषज्ञ सुनता रहता है। इससे रोगी को राहत मिलती है। वह अपनी समस्या के बारे में, अपने दुख के बारे में जितना ही बोलता है वह उससे उतनी ही छुट्टी पा लेता है। और इससे ठीक विपरीत घटित होता है जब तुम किसी चीज को छिपा कर रखते हो, गुप्त रखते हो। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि मंत्र को किसी से कभी मत कहो, तब वह गहरे से गहरा तल पर उतरता जाता है और किसी दिन ताले को खोल देता है। अब हम बात करेंगे गुरु कृपा क्या है। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और धन दौलत गुरु कृपा नहीं है। जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वह गुरु कृपा है। कभी कभी सफर के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वह संतुलन जिसने हमें गिरने से बचाया वह है गुरु कृपा।
जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिले, वह है गुरु कृपा। जब आप अनेक मुश्किलों से बोझ तले दबे हों, फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें, वह सामर्थ्य गुरु कृपा है। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हों और ये सोच लें कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी उसी क्षण आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, वह आशा गुरु कृपा है। विपत्ति के समय आपके सभी सगे संबंधी आपको अकेले छोड़ दें, एक गुरु बंधु कोई मित्र या गुरु को मानने वाला भाई बहन आए और आपसे कहे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस गुरु बंधु की हिम्मत देने वाले शब्द गुरु कृपा है। आप कामयाबी के शिखर पर हो, पैसा और खुशियां भरपूर हो, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा और विनम्र महसूस करें, वह गुरु कृपा। केवल धन ऐश्वर्य और सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीजें ना हो, फिर भी आप खुशी, संतुष्टि और स्वयं को धन्य महसूस करें, वह गुरु कृपा है। स्वच्छता और सुसंस्कारिता, धूली हर कहीं बिखरी पड़ी है, वह प्रकृति का उद्भव है। मलिनता और कूड़ा करकट कहीं भी देखा जा सकता है, वह बिना बुलाए भी घर में घुस पड़ता है। कपड़े अनायास मैले होते रहते हैं, मनुष्य का मन भी ऐसा प्रमादी है जो पानी की तरह नीचे की ओर अनायास डुलता रहता है। प्रमादी लोग कहीं भी मैले कुचेले देखे जा सकते हैं, उनका रुझान सहेजी पतन पराभव की दिशा में होता है। यदि सतर्कता न रखी जाए तो मलिनता से लदा और घिरा रहना पड़ेगा। हमारे मन की आदत भी ऐसी है, वह सर्वत्र संव्याप्त मलिनता की ओर अनायास खिंच जाता है। प्रवाह के साथ बहने में सरलता और सुविधा होती है। सुरुचि संपन्न मनुष्य इस अनुपयोगिता को ध्यान में रखते हैं और अपने को अनपढ़ समुदाय में सम्मिलित होने से बचाते रहते हैं। हाथी नदी में स्नान करने के उपरांत भी बाहर निकलते ही धूली अपने ऊपर छिड़क लेता है। बच्चे धुला हुआ कपड़ा पहनने के बाद भी उसे लोट पोट कर मैला कर लेते हैं। क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? मनुष्य से सुसंस्कृत होने की आशा की जाती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भीतरी और बाहरी स्वच्छता बनाए रखने के लिए ही करेगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।